हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जो साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द अर्थ इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ एयर। हमारी जो पृथ्वी है, इसके ऊपर क्या है? वायु की एक परत है, जिसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस. इट आल्सो contains moisture as well as other particles, say dust particles, etc. Air is a matter, and any matter has weight. It is very, very important. Any matter has weight. Weight is a force. Weight is a force. And force per unit area is known as pressure. देखिए प्लीज, एक सिंपल से हमारे पास ये एक, जैसे मान लेते हैं एक ये बॉल है, एंड दिस बॉल रिप्रेजेंट्स आवर अर्थ. ठीक है, ये पृथ्वी है हमारे पास, पूरा जो हमारी जमीन है ये है. तो यहाँ पर इसके पोल्स हैं, यहाँ पर, ठीक है, ऊपर नीचे ये इसका इक्वेटर है. इसमें क्या है हमारे पास, क्या है बीच में, इसमें समुद्र भी है सारा, और इसके ऊपर क्या है, ऐसे हम कहते हैं कि एक हवा की परत है. राइट, क्या बोलते हैं उसको हम? एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है, जहां तक मान लो जमीन से ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, कि ये जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, कहां तक है? लगभग ये 50 किलोमीटर ऊपर तक है. 50 किलोमीटर ऊपर तक है. ओके. और अगर हम अलग अलग हाइट्स पे देखें कि जो एटमॉस्फेयर है या जो वहां पर एयर है, उसका कितना वेट, कितना मास कहां तक होता है. 50% जो एयर का मास है जमीन के ऊपर, वो क्या है, लगभग 5.6 किलोमीटर पे जाके खत्म हो जाता है. कितने पे? 5.6 किलोमीटर. अभी देखिए हमारे पास ये डाटा है, इस तरह से क्या है, 30 किलोमीटर पे लगभग क्या है, 99% एयर खत्म हो जाती है. उसके बाद 30 किलोमीटर के बाद ऊपर क्या है, 50 किलोमीटर तक, या 30 किलोमीटर के आगे जो 20 किलोमीटर और है ऊपर, वहां पर सिर्फ 1% एयर है. उसके बाद हम जानते हैं कि वैक्यूम है. क्या है? वैक्यूम है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए फिर हम क्या ले, लेट्स कंसीडर ए कॉलम ऑफ एयर. यहां पर दिखा भी है, ये कॉलम है. ठीक है, इसमें क्या है, इसकी ये लंबाई चौड़ाई है, ये 1 सेंटीमीटर है. राइट, इसमें क्या है, इसका एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है कॉलम का. मान लेते हैं हमारा यही कॉलम है आपको, ये यहाँ पर देखिए ये कॉलम है ऊपर, ऐसे हम करके दिखा रहे हैं. ये जो कॉलम, राइट, पूरा यहाँ से कि मान लीजिए ये आपका, यहाँ पे हम कहाँ पर है, ये हम यहाँ पर सी लेवल है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ से ऊपर हम करते हैं ऐसे, और यहाँ से लेकर के सी लेवल से लेकर के पूरा ऊपर ही यहाँ पर उठ के आ जाता है. इसका ये एटमॉस्फेयर का अपर एंड है. राइट, लेट्स सी प्लीज, ऐसे हम करेंगे इसको, ऐसे करके देखिए यहाँ से क्या है, पूरा एक ये कॉलम है किसका? एयर का. और क्या बोल रहा हूं मैं, इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 1 सेंटीमीटर. इसमें क्या है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है. तो पूरा जो ये एटमॉस्फेयर का एक कॉलम है, जिसका एरिया कितना है, नीचे से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें जो पूरी एयर भरी हुई है, इसका वेट कितना है? 1.08. इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज. और ये जो वेट है, इतना वेट क्या करता है, ये किलोग्राम है, यहाँ पर 1.08 किलोग्राम. और ये क्या है, 10.1 न्यूटन की फोर्स लगाता है. प्लीज माइंड इट. यहां पर पूरा ये जो एयर कॉलम है, इट अप्लाइज a force, that's very important, a force of 10.1 न्यूटन. अब आप देख लीजिए प्लीज कि ये जो फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, देखिए वहां पर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. फोर्स ओवर एरिया, एंड दिस फोर्स इसमें न्यूटन में है, दैट इज 10.1 न्यूटन. राइट, डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. अगर हम इसको क्या है,
एरिया को मीटर स्क्वायर में चेंज करें, तो कितना बन जाता है ये 10.1 इंटू 10⁴, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इन पास्कल। ये लगभग देखिए प्रेस कितना बन जाता है, यहां पर पॉइंट को यहां ले आए, ये बन जाता है यहां पर ये रफली 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है ये? इट इज द प्रेशर इन पास्कल। पास्कल बोलते हैं इसको, पास्कल। इसको देखेंगे अगर देखिए प्लीज, हम क्या करें कि ये जो एयर कॉलम है, हम ये कह रहे हैं कि इसका पूरा वेट नीचे काम कर रहा है ना, वेट मींस फोर्स। अब अगर हम क्या मान लिया यहां से, देखिए ये सी लेवल है और यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर है अभी, वी आर एट द माउंट एवरेस्ट पीक। ये कितनी ऊंचाई है भाई? ठीक है, ये सी लेवल से ऊपर आ गया, यहां पर कहां पर आ गया? माउंट एवरेस्ट पीक पे आ गए हैं। और यहां पर जो प्रेशर है, ठीक है, दैट इज 31% ऑफ प्रेशर एट द सी लेवल। ठीक है, मतलब कितना है वो? 0.31 है। कितना है? 0.31, राइट। क्यों है? क्योंकि देखिए प्लीज, किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ दैट प्लेस और पॉइंट, जहां पर उसको हम ले रहे हैं, जिस जगह पे ले रहे हैं, जिस पॉइंट पर ले रहे हैं, तो वो हमेशा क्या है? सी लेवल पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, ये मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। और इसको हम कितना मानते हैं? पूरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसको हम बैरोमीटर की मदद से मापेंगे, देखिए बैरोमीटर क्या है? एक सिंपल डिवाइस होता है। बैरोमीटर में करना क्या है? देखिए बैरोमीटर इज वेरी सिंपल डिवाइस। जैसे मान लेते हैं ये बैरोमीटर है, ये ग्लास ट्यूब है पूरी 1 मीटर की, ठीक है, यहां से बंद है, इधर एक खाली है, इधर पूरा मरकरी भर देंगे इसमें, राइट, पूरा मरकरी भर देंगे इसमें। और इस पे यहां पर क्या कोई चीज लगा के, अंगूठा लगा के क्या करेंगे इसको हम, एक यहां पर ये जो प्याला है इसमें इसको खड़ा कर देंगे आपने, ठीक है, ऐसे, ओके। और यहां से देखिए कुछ मरकरी नीचे गिर जाएगा यहां पर, ठीक है, ये यहां पर इस प्याले में मरकरी है, यहां पर ऐसे, राइट। इस ट्यूब को हमने यहां पर खड़ा कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए प्लीज, अब यहां पर ये मरकरी लेवल है प्याले में और यहां पर लेवल है, ये क्या है? 76 सेंटीमीटर हाइट आती है ये, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 मीटर जो ट्यूब है ग्लास की, इसमें मरकरी भरा था, तो इसको यहां पर उल्टा हमने ऐसे रख दिया था इसके ऊपर ला करके, और यहां पर ये खाली जगह होती है, वैक्यूम है ये। तो यहां पर अब ये ट्यूब में इतना जो मरकरी है यहां से आता है, ये कैसे इसमें स्टैंड करता है? इसमें क्या होता है, जो हमारा देखिए प्लीज प्याले के ऊपर क्या है, ये जो हवा है एटमॉस्फेयर की, ये क्या है? इस मरकरी को ऐसे ऐसे दबाती है और इस प्रेशर से मरकरी इसमें ऊपर जाता है। यहां पे जितना दबाव पड़ेगा मरकरी सरफेस के ऊपर, इसमें ट्यूब में मरकरी उतना ही ऊपर आएगा। सो प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर और प्रेशर ऑन द surface of mercury in the cup is measured in terms of height of mercury in the barometer tube, कि इसमें हाइट जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, प्रेशर बाहर उतना ही ज्यादा होगा, हाइट जितनी कम होगी बाहर प्रेशर उतना ही कम होगा। लेकिन हम क्या करें कि सी लेवल पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मैक्सिमम होता है और वो यहां पर मरकरी की हाइट की टर्म में 76 सेंटीमीटर आता है, और ये जो प्रेशर है इसको क्या कहते हैं हम? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर आ गई है 76 सेंटीमीटर के पास्कल में जो प्रेशर था कितना? दैट इज 1 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। क्या प्रेशर है ये? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The pressure is taken as Pascal, and this much pressure in Pascal is equal to 76 centimeter of mercury, right? It is equal to 1 atmospheric pressure. So 1 atmospheric pressure
प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूनिट है और ये एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम प्रेशर है और ये सी लेवल पर होता है, राइट। जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। क्योंकि देखिए प्लीज, मास ना नीचे देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, अलग अलग गैसेस के, ये गैस है। जैसे कि हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सी लेवल है, ऊपर क्या ये एटमॉस्फेयर का आखिरी सिरा है, हमने यहाँ पर भी दिखाया था ये आखिरी सिरा है। यहां तक आते आते क्या है, जो एयर डेंसिटी है बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। नीचे क्या है, जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है। तो देखिए हम यहाँ पर है कि पूरी एयर का वेट यहाँ पर काम कर रहा है और सारा वेट में क्या है, फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। अगर हम यहां पे आ जाते हैं बीच में, तो नीचे की एयर हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, सिर्फ ऊपर वाली एयर का ही वेट हमारे ऊपर लगता है या ऊपर वाली एयर का ही फोर्स हमारे ऊपर लगती है। वेट मींस फोर्स। तो जब फोर्स कम लगेगी, जब वेट कम लगेगा, तो नेचुरली प्रेशर भी कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगातार कम होता है। क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है कि अगर हम कहीं पर बीच में हैं, कि मान लीजिए यहां पर है कोई भी आदमी, तो ऊपर की जो एयर है उसका वेट उसके ऊपर काम करता है, राइट। जो नीचे का वेट है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा प्लीज। तो जो फोर्स है इस पॉइंट पर जो लग रही है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, उसकी वैल्यू कम होने से, फोर्स की वैल्यू कम होने से प्रेशर कम हो जाता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल which is equal to 76 centimeter of mercury height in the barometer, and this pressure is taken as 1 atmospheric pressure, and pressure of atmosphere and at any point or at any place is known as the atmospheric pressure of that place. So this is very very important. Okay, thanks please.